इस ट्रेलर में शुरू के 20 सेकंड हमें जो क्लिप दिखाई गई है वो धुरंधर पार्ट 1 से ली गई है, जिसमें से स्पेशली उन्होंने कांधार हाईजैक को हाईलाइट किया है। बाकी हमें धुरंधर 1 के और ग्लिम्स देखने को मिलते हैं, स्पेशली 26/11 के, क्योंकि उस दिन उस कमरे में जो भी लोग इकट्ठे थे उन सब की भी मौत तय है, जिसमें से रहमान डकैत का पत्ता कट हो चुका है और असली में ट्रेलर यहीं से शुरू होता है। फिर हम देखते हैं ट्रेलर का पहला शॉट, जिसके अंदर रहमान डकैत और उज़ैर बलोच ये दोनों का पोस्टर दिखता है जो कि जल रहा होता है, क्योंकि रहमान डकैत की मौत हो चुकी है। तो अब हर कोई लियारे पर कब्जा करना चाहता है और इसमें सबसे पहला नाम आता है हर्षद पप्पू का, जो आपको नीचे यहाँ पर इसी क्लिप में दिख रहा है। अब देखो उसके साथ में एक और बंदा खड़ा है जिसका नाम है रिजवान, जो कि खुद एक इंडियन स्पाई है, अब जिसके बारे में थोड़ा आगे आपको बताऊंगा। और इसी वॉइस के साथ हमें ग्लिम्स देखने को मिलते हैं कि कैसे लिहारी में अफरा तफरी मची हुई है। फिर नेक्स्ट शॉट में हम बैक टू बैक 3 हथियार देखते हैं जो कि हमजा इस्तेमाल करता है। और भाई साहब, इससे मालूम पड़ रहा है कि धुरंधर पार्ट 1 में जो अपन ने गौर देखा था वो तो कुछ भी नहीं है, इस मूवी में आपको डबल देखने को मिलेगा। फिर आगे हमें एक और शॉट दिखता है जिसके अंदर हमजा अली सिगरेट जला रहा होता है और साथ में बैकग्राउंड में एक आवाज चलती है कि लिहारी का बादशाह कौन बनेगा। और उसी टाइम ट्रांजिशन आता है और हमें धुरंधर दिखता है। और उसी के बाद हमें एक और ट्रांजिशन देखने को मिलता है जिसमें हमें जसकीरत सिंह देखने को मिलता है, जो कि हमजा का यंगर वर्जन है, जिसकी हमें बैक स्टोरी दिखाई जाती है। और अगर आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर लड़ाई किससे कर रहा है, तो भाई मैं आपको बता दूं कि मैंने विकिपीडिया में इसमें थोड़ा देखा तो मुझे एक और कैरेक्टर देखने को मिला जो कि खालिस्तान लिबरेशन फोर्स का बंदा था। और मुझे ऐसा लगता है कि जो धुरंधर प्रोजेक्ट लेट स्टार्ट हुआ था उसके दौरान अजय सन्याल ने जसकीरत को इस मिशन के लिए भेजा था कि खालिस्तानी लोगों को पंजाब में जाकर मार गिराए। और शायद फर्स्ट हाफ में हमें उसकी यही बैक स्टोरी दिखाई जाएगी। अब आगे हमें एक और शॉट दिखता है जिसके अंदर कोई बंदा किसी को पाँव में सरिया घुसाकर मार रहा है। तो यहाँ पर ये बंदा और कोई नहीं उज़ैर बलोच है, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखोगे जो ऊपर से ये शॉट लिया गया उसमें साफ साफ दिख रहा है कि उज़ैर ने उसके पाँव में वो सरिया घुसा रखा है। और ये मार खाने वाला कौन है, तो ये कोई दूसरा बंदा हो सकता है जिसको वो टॉर्चर कर रहा हो, या फिर ये हर्षद पप्पू भी हो सकता है जो कि लियारी पर कब्जा करना चाहता है, जिसे उज़ैर बिल्कुल नहीं होने देता। और हमें ग्लिम्स में एक शॉट देखने को मिलता है जिसमें उज़ैर किसी का गला काट रहा है। और इस ट्रेलर में भी हमें ऐसा कुछ देखने को मिलता है जिसमें वो गर्दन काट के उसके साथ फुटबॉल खेल रहा होता है। तो शायद ये बंदा हर्षद पप्पू ही होगा। लेकिन शौक की बात यह है कि उज़ैर तो मर जाएगा इस मूवी में, हाँ, क्योंकि आगे हम उसके साथ हमजा को नहीं देखते। हमजा पूरे टाइम मूवी में रिजवान के साथ हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट में हमें एक जैकेट वाला एक सीन दिखता है जो कि अगर आप ध्यान से देखोगे तो धुरंधर का पहला ग्लिम्स देखा था ना, उसके पहले की क्लिप है और उसी के बाद की क्लिप हमें इस ट्रेलर में देखने को मिलती है। पर ये सीन कहाँ का होगा? मेरे हिसाब से ये सीन जब लियारी के लोगों को ये रिप्रेजेंट करेगा और उनको प्रोत्साहित करेगा, ये उस टाइम का सीन होगा। फिर नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं संजय दत्त को। भाई साहब यार, ये बंदा दिखता है भाई चिल बंदा यार, ये जब भी स्क्रीन पर आता है ना भाई मजा आ जाते हैं। फिर हम नेक्स्ट शॉट में देखते हैं कि कैसे हमजा अली, जमाली और खनानी ब्रदर्स ये सब पैसे उड़ा रहे हैं। अब यहाँ पर हमें साफ साफ मालूम पड़ जाता है किस तरह से हमजा की मैनिपुलेशन पावर कितनी तगड़ी है। मतलब वो लियारे का राजा बन चुका है और उसने जमाली और खनानी ब्रदर्स दोनों को मैनिपुलेट कर दिया है। फिर हम नेक्स्ट शॉट में देखते हैं मेजर इकबाल को, और यहाँ पर एक साथ एक नहीं दो नहीं पूरी की पूरी 4 डिटेल है। तो पहला है बैकग्राउंड वॉइस जहाँ पर मेजर इकबाल कुछ बोल रहा है। दूसरा है बड़े साहब के यहाँ पर 2 वर्जन है, एक जिसमें उसके बाल बड़े दिख रहे हैं और दूसरा उसमें उसके बाल छोटे हैं। तीसरा उसको बहुत तबीयत से मार पड़ी है जिसकी फाइट बहुत लंबी चली है। और चौथा हम देखते हैं कि आग लग रही है 2 बंदों में और पीछे खड़े होके बहुत सारे लोग उनको देख रहे हैं और हंस रहे हैं। उसमें अगर आप एक बंदे पे फोकस करोगे चश्मे वाले पे, तो वो बंदा हमें लास्ट में एक बार और देखने को मिलता है। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, वेट करो। तो देखो बड़े साहब यहाँ पर जो बात बोल रहे हैं ना कि मुझे उसको मारना है, वो शायद 2 बंदे के लिए हो सकती है। पहला तो या फिर वो उज़ैर के लिए होगी, उसे जो हमजा ने मैनिपुलेट किया है कि उज़ैर इंडियन स्पाई है, तो शायद वो उसके लिए ये बात बोल रहा है, या फिर उसने उज़ैर को मार दिया है और अब उसे पता चला है कि रियल इंडियन स्पाई तो हमजा मज़ारी है। नेक्स्ट में हम क्लियरली देखते हैं रिजवान और जसकीरत को साथ में ट्रेनिंग करते हुए। अब आपने पहली मूवी में देखा होगा कि रिजवान जब पहली बार मिला था हमजा से तो वो दोनों एक दूसरे को जानते नहीं थे, ऐसा हमें बताया गया था। और ये कितनी पीक डिटेलिंग है, मतलब उन्हें पता है कि भले वहाँ पर रात हो रही है, भले वो तीनों लोग अकेले हैं, पर फिर भी उनको अपनी आइडेंटिटी छुपानी है कि वो एक दूसरे को भी नहीं बताएं। फिर बाद में नेक्स्ट शॉट में हम देखते हैं कि हमजा रो रहा है। अब इसका 2 रीजन हो सकते हैं, पहला तो शायद अपने आलम साहब मर गए या फिर येलिना जी गई। अब उसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा। फिर नेक्स्ट शॉट में हमें देखने को मिलता है द स्टोरी ऑफ अननोन मैन अनफोल्ड,
और हमें जसकीरत सिंह का कैरेक्टर देखने को मिलता है। और साथ में एक और चीज आप नोटिस कर रहे हो, यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ आ रहा है, मुझे इससे कुछ याद आ रहा है। तो चैप्टर्स के लिए रेडी रहना। अब मैंने जब आपको बोला था ना कि येलिना के बारे में हम आगे बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर एलिना गन ताने हुए खड़ी है, वो किसके सामने खड़ी है? मेकर्स अपने को कंफ्यूज कर रहे हैं कि वो 100% हमजा के सामने खड़ी है, लेकिन ऐसा नहीं होगा। तो शायद तो देखो वो इकबाल के सामने खड़ी होगी, या फिर उसे सच पता हो गया होगा हमजा का, जो कि मुझे कम लगता है। फिर हमें नेक्स्ट शॉट में देखने को मिलता है अजय सनिहाल सर का कैरेक्टर, और हमें 3 वर्ड सुनने को मिलते हैं। अब ये 3 वर्ड ही क्यों हमें सुनने को मिले, और जो नेक्स्ट शॉट आता है उसमें भी जब हमजा कैरेक्टर मरने की स्थिति में हो जाता है उस टाइम ये डायलॉग क्यों चलता है? तो देखो इसके पीछे भी एक रीजन है। मुझे लगता है शायद पहले भी अजय सनिहाल सर ने उनको ये बात बोली होगी, जो कि हमजा को लास्ट में याद आएगी और जिससे उसे मोटिवेशन मिलेगा लड़ने के लिए। फिर नेक्स्ट शॉट में हम हमजा को देखते हैं पाकिस्तानी पुलिस के साथ। अब देखो पाकिस्तानी पुलिस के साथ क्या कर रहा है यार? तो देखो हमजा और एसपी असलम वो दोनों साथ में लड़ रहे हैं। तो हमजा को पूरी तरीके से सिक्योरिटी देने का काम एसपी असलम ने किया है। अब जिस बंदे की मैं बात कर रहा था ना, चश्मे वाले की, वो बंदा ये है जिसने यहाँ पर इतने लोगों को जलाया था। और भाई साहब इससे हमजा बदला ले रहा है। अब देखो शायद इसके पीछे कुछ मोटिव होगा जो हमें मूवी भी देखने के बाद ही पता चलेगा। पर यार सीन ऑफ द ट्रेलर तो ये है, मुझे लगता है ये ना क्लाइमेक्स का ही सीन होगा, क्योंकि देखो इसके अंदर जो इसने कपड़े पहन रखे हैं वो सेम यही कपड़े हैं जो ये इकबाल को मारते टाइम पहनेगा। और दूसरा इसके गले में चेन है जो यहाँ पर भी हमें देखने को मिल रही है। फिर हमें नेक्स्ट शॉट दिखता है जिसके अंदर बहुत सारे लोग किसी पुतले को जला रहे हैं। तो देखो अगर आप इस पुतले के मुंह पर ध्यान से देखोगे ना, तो यहाँ पर 2 में से कोई एक हो सकता है, जिसमें से एक तो है अपना जमाली, क्योंकि आप देखो गौर से इसका चश्मा भी है, इसकी मूंछ भी है। लेकिन अगर आपने लास्ट में वो एक शॉट देखा होगा जब जमाली मिलने जाता है एसपी असलम से, तो उसके पास में एक और बंदा बैठता है। उसको साइड से अगर देखोगे तो वो भी उसके जैसा थोड़ा बहुत दिख रहा है। तो 50-50 चांसेस है कि इन दोनों में से कोई ये हो सकता है। अब जब लास्ट में बात आई गई है तो वो बंदा है कौन? तो देखो वो तो हमें बाद में मालूम पड़ेगा, लेकिन वो जो वीडियो देख रहा है वो वही वीडियो है जो येलिना ने बनाई थी हर्षद पप्पू, जमाली और एसपी असलम की।